नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्रावण माह की पहले सोमवार पर छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की तथा देश की सुख समृद्धि की कामना की। भिवानी शहर जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें छोटे बड़े करीब 400 से अधिक मंदिर है। शहर के सभी मंदिरों में श्रावण माह के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर संत महात्माओं, मंदिरों के पुजारियों व व्रतधारियों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर गंगा जल व बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि श्रावण माह का सोमवार भगवान शिव के पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। वैसे तो पूरे श्रावण में ही शिव जी की आराधना की जाती है, लेकिन श्रावण माह में सोमवार का महत्व अधिक रहता है। माह के सोमवार का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए करती हैं। इस माह में शिव जी की प्रसन्नता के लिए लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र पाठ कराना चाहिए। हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय जहर निकला था, उसका पान किया था। उसी जहर की अग्नि शांत करने के लिए भगवान को गंगा जल चढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में शिव महापुराण का पाठ करना और श्रवण करना शुभ माना गया है। यह व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। सोमवार को वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन अन्न दान करने की भी परंपरा है। इस अवसर पर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालु सीमा, छवि, पिंकी व राजेश ने कहा कि सावन माह के पहले सोमवार के दिन उन्होंने परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाकर खुश किया है। उन्होंने व्रत रखा है ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारा पहला सोमवार है। जल करने आए हैं भोलेनाथ के लिए। मनोकामना पूरी करे भगवान सबकी। भोलेनाथ तो किस प्रकार से क्या क्या चढ़ाया है भगवान जी को आज शिवलिंग पर पहला सोमवार? केले चढ़ाए हैं, आम चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए है, धतूरा चढ़ाया है, भांग चढ़ाई है, आग का के फूल चढ़ाए हैं, हमने केक चढ़ाए हैं। हमारा हाँ भगवान सभी की मनोकामना पूरे करे है। भोलेनाथ सदा ही जय रहे, हम ऐसे ही सेवा करते हैं। क्या नाम आप आपका? हमारा आशीर्वाद बनाते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सीमा देवी। श्रावण का पहला सोमवार है और सभी श्रद्धालु यहाँ श्री जोगीवाला मठ में आए हैं। यहाँ पे शिवजी भोलेनाथ की असीम कृपा से खूब अच्छी पूजा और अर्चना की, जल अभिषेक किया। सभी श्रद्धालु व्रत रखते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और यहाँ श्री गुरु जी की कृपा से खूब शिव भोलेनाथ के असीम कृपा हमारे सब पर बनी रहती है। भिवानी, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, यहाँ शिवजी भोलेनाथ की बहुत पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास में खासकर यहाँ श्रद्धालु बहुत धूमधाम से, हाँ जी, 1 महीने तक पूरा मेला रहता है। बहुत कावड़ चढ़ती हैं। अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे बहुत बढ़ता जाएगा एकदम। क्या नाम आपका? छवि। सावन का पहला सोमवार है। हमने पूजा और अर्चना की है। भोलेनाथ जी को मनाया है बेलपत्र के लिए और आदि वस्तु चढ़ाकर, फल फूल चढ़ाकर भगवान सबका बनाया। मास का पहला सोमवार है आज और बाबा जोगीवाला मंदिर सिद्ध पीठ है। यहाँ भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं। पूरे महीने श्रावण महीने में सोमवार को पूरी भीड़ रहेगी, इसलिए लाइन में लग करके अपने समय बारी का इंतजार करें और अच्छी तरह से दर्शन करें। बोल शिव शंकर भोले बाबा की जय। आज महाराज जी जो प्रथम सोमवार है जो श्रावण मास का, वैसे आपकी बार श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार है, वैसे 4 सोमवार पड़ेंगे श्रावण के अंदर। तो प्रथम सोमवार में, क्योंकि वैसे तो पूरा ही महीना जो श्रावण का होता है भगवान शिव का आराध्य दिवस होता है। इसमें भगवान शिव की विष्णु भगवान शयन पुष्कर में चले जाते हैं। तो श्रावण महीने में पूरे में ही भगवान शिव का जो आराधना करेगा शिव का, क्योंकि भगवान शिव कण कण के अंदर वास करते हैं, इसलिए इसकी आराधना करते हैं। सोमवार का विषय क्योंकि भगवान शिव का सोमवार का दिन माना गया था। सौम्य का स्वरूप है, भगवान श्री आदि अनादि हैं। तो सोमवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। उसमें विधिवत जो सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक किसी भी प्रकार चारों पैर की पूजा करेगा और व्रत धारण करेगा तो उसकी मन चित्त की शुद्धि की, उसके साथ साथ सामाजिक रूप से
और जैसे भी समाज की सेवा के रूप में जो भी उसमें कार्यकलाप करेगा वो फलीभूत होगा। विशेष करके सावन महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक सबसे बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि जिस टाइम भगवान शंकर ने हलाल पान किया था, कंठ के अंदर विराज किया था, तो उसकी जो गर्मी थी वो जो उत्तेजित जो उसको शांत करने के लिए सभी देवी देवता ने आराधना करके भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक किया था, ताकि वो शांत वो जम जाए और पूर्ण शांति का प्रतीक हो जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भगवान शिव की आराधना इस महीने में होती है, विशेष करके सोमवार को। फिर सोमवार के बाद में शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि आते हैं, तो सावन मासिक में लोग बाग गौमुख से, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के गंगा हरिद्वार से लेकर के कावड़ के रूप में जल लेकर के पद यात्रा करते हैं, ताकि उनका स्मरण और भक्ति के रूप में करके और गंगा ला जा करके शिवरात्रि के ऊपर कावड़ चढ़ाते हैं। उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो निस्वार्थ भावना से उस ईश्वर की जो आराधना करते हैं वो फलीभूत होती है, ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति और समाज की शांति के लिए उसके आत्मा की सुधे, विशेष करके जो चेतना का स्वरूप है, जिस प्रकार प्रकृति का फलीभूत जैसे सावन मास में आप देख रहे हैं जितनी भी हरियाली है, जो विशेष करके पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं, जो आप पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए जो प्रकृति का नियम है कि इस महीने में वो उसकी उत्पत्ति होती है और नए फूल पत्तियाँ पैदा होती हैं, नए वृक्ष लगाते हैं। आज जन जन मानस को भी ये धारणा की हुई है कि हर आदमी एक पौधा लगाए, ताकि पौधा लगाने से क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी होती है। जितने पौधा से हमारा वायुमंडल शुद्ध और हमारा जीवन का आधार एक है कि स्वच्छ और जीवन जीने के लिए वृक्ष लगा करके हर वैसे तो हमारे आदि सनातन में बर्ड पीपल नीम का बड़ा त्रिवेणी का जो बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देवता नाम उसका था, जो देवते थे देव योनि में माना गया है। भगवान शिव का आराधना जो करने वाले हैं बड़ के अंदर भगवान शिव का वास मानते हैं, और पीपल के अंदर विष्णु भगवान का वास मानते हैं, और नीम के अंदर लक्ष्मी जी का वास मानते हैं। तो इनका प्रकृति का नियम है, त्रिवेणी का जो शक्ति का स्वरूप है वो हमारे जीवन में एक शक्ति देती है। तो ऑक्सीजन के रूप में और आध्यात्मिकता के रूप में पूजा पद्धति के हिसाब में जो पेड़ पौधे का और उसका महत्व है। उसके साथ साथ भगवान शिव जो आदि अनादि हैं, उनको आत्मा स्वरूप जिसका ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग के रूप में हम जो पूजते हैं, जो निराकार और साकार दोनों रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में जो पूजते हैं भगवान शिव का, इसी में से प्राकट्य होता है, इसी में से उसका लय होता है। इसलिए शिवलिंग का होता है इसी में पैदा होना, इसी में लय होना। सृष्टि का उत्पत्ति भी इसी से होती है, लय भी इसी में होती है। तो भगवान शिव को शिवलिंग का विशेष करके पूजा मानी गई है। तो उसका आराधना करने के लिए जलाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, इच्छुक जो गन्ने का रस है उससे करते हैं। उसके साथ साथ फिर बेल पत्तर पुष्प धतूरा आगे वो चढ़ा करके हमारी मनोकामना पूर्ण करने की उसकी आराधना करते हैं। तो विशेष करके सावन का महीना और उसके साथ साथ उसमें सोमवार पड़ता है, वो उसका बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ आपका जो शिवरात्रि आते हैं उसको सबसे बड़ी माने जाते हैं। उसके साथ साथ अब जी आपके सामने जो सरोवर है गंगा जल, इसमें पहले जब सरोवर बनाया था, पहले ही कच्चा सरोवर था, बाद में पक्का बनाने के बाद में 68 चित्रों का इसमें जल ला करके इसमें डाला गया था। उसके बाद में अब हर साल इसका जब नवीकरण के रूप में पानी पुराना निकाल करके अब गंगा जल ला करके, जैसे अब हरिद्वार से भी साधु संत और भगत लोग गंगा जल ला करके इसमें गंगा जल डाल देते हैं, ताकि गंगा का स्वरूप हो जाए, ताकि किसी को गंगा जल नहीं लाड़ पाया और लाया तो वो यहाँ से जल लेकर के चढ़ा ले, वो उसके रूप में ये सरोवर में गंगा जल का मिश्रित होकर के सभी का गंगा स्वरूप हो जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।